बिहार में इस समय बहुत बड़ी खलबली मची है, क्योंकि 14 दिन की न्यायिक हिरासत में अनंत सिंह भेज दिए गए। अनंत सिंह को पटना के बेऊर जेल पुलिस की टीम लेकर गई। पटना सिविल कोर्ट में अनंत सिंह की पेशी हुई। अदालत ने अनंत सिंह को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। मोकामा के दुलारा चंद हत्याकांड में यह गिरफ्तारी, पुलिस लगातार बड़े एक्शन ले रही है। अभी तक गिरफ्तारी की संख्या में लगातार इजाफा, लेकिन देर रात जब 150 की संख्या में पुलिस की टीमें पहुंची और अपने गिरफ्त में लिया गया था अनंत सिंह को, लेकिन सीजेएम कोर्ट ने 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। अनंत सिंह को मोकामा में आरजेडी नेता दुलार चंद की हत्या के मामले में पटना पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई और बाहुबली अनंत सिंह, उन्हें फिलहाल गिरफ्तार अब कर लिया गया। पटना सिविल कोर्ट के बाहर से अनंत सिंह इस समय जुड़े हुए हैं। माफ करिए अमृत, फिलहाल ताजा अपडेट, क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, अनंत सिंह की कल रात गिरफ्तारी हुई थी। उसके बाद आज उन्हें सिविल कोर्ट में पेश किया गया और यहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। पटना बेऊर जेल भेजा गया है और उनके वकील इस वक्त यहां पर मीडिया से बात कर रहे हैं। सुनते हैं, आइए आपको सीधी आवाज सुनाते हैं। अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, अगर किसी व्यक्ति को पुलिस गिरफ्तार करती है, FIR में नाम है, जो दस्तावेज पेश किया गया जज साहब के सामने, उसी आधार पर उनको 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेते हुए आदर्श केंद्रीय कारा बेऊर भेजा गया। क्या कुछ दलील दी गई है? दलील तो दस्तावेज में लिखल रहता है कि FIR में इनका नाम है, उसी को आधार माना जाता है, उसी के आधार पर उनको जेल भेजा गया। पुलिस की तरफ से कोई रिमांड नहीं? पुलिस के तरफ से तो वही पेश है, FIR है, वही पुलिस की कॉपी है। रिमांड का अभी बात नहीं रहता है, अभी तो जेल भेजने का रहता है। 14 दिनों के दो और गिरफ्तारी हुई। हाँ, वो FIR में उनका नाम नहीं था, उनको भी पुलिस अरेस्ट की है। उनको भी भेजा? हाँ, उनको भी भेजा गया, साथ ही 2 और व्यक्ति। मणिकांत और रंजीत? हाँ, रंजीत राम, दोनों को भेजा। हाँ हाँ, तो कुल मिलाकर 3 लोग, कुल मिलाकर 3 आदमी हैं। हाँ, तो देखिए, आपने सुना सागर, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में यहां पर अनंत सिंह को बेऊर जेल भेजा गया है और कल रात अनंत सिंह और उनके साथ 2 और सहयोगियों की गिरफ्तारी हुई थी, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम की। तो इन तीनों को बेऊर जेल भेजा गया है 14 दिनों के लिए। अब ये जरा तस्वीर आप दिखा दीजिए मुकेश जी, पटना सिविल कोर्ट के सामने की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं और काफी यहां इससे पहले कल रात में गिरफ्तारी हुई थी अनंत सिंह की और उसके बाद यहां पर आज दोपहर में उनका मेडिकल कराया गया। उसके बाद क्योंकि अनंत सिंह की सिक्योरिटी का मामला प्रशासन के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी, एक बड़ी चुनौती है, तो कोर्ट से पेपर बनवा लिए गए और उसके बाद आज रविवार का दिन था, तो ये सारी चीजें करने के बाद सीधे अनंत सिंह को यहां पर लेके आया गया। उनके साथ 2 और गिरफ्तारी हुई थी और उसके बाद करीब आधे घंटे के बाद ये जानकारी हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि अनंत सिंह को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। इसके साथ उनके साथ 2 और जो गिरफ्तारी हुई है, मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम की, उन दोनों को भी, तो कुल मिलाकर 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं। लेकिन इसका एक बड़ा फर्क सीधे तौर पर मोकामा में नजर आने वाला है और क्योंकि अभी 1 सप्ताह से कम का वक्त है, बताया जा रहा है कि यहां पर पुलिस ने चुनाव का वक्त है इसलिए रिमांड की बात नहीं की और ये रिमांड में लेने की, और इसके बाद सीधे इन्हें बेऊर जेल भेजा गया है 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में। अब अगर हम मोकामा की बात करें तो मोकामा से जेडीयू के उम्मीदवार थे अनंत सिंह, चुनाव प्रचार कर रहे थे और दुलार चंद यादव की हत्या का इन पर आरोप था। नामजद FIR दर्ज किए गए थे। उसके बाद कल रात में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया। तो सीधे तौर पर अगर हम सुरक्षा व्यवस्था तो वहां पर बढ़ा दी गई होगी, क्योंकि तमाम अधिकारी खुद इस समय ग्राउंड पर उतर गए हैं। DM खुद इस समय देखरेख कर रहे हैं, क्योंकि अनंत सिंह की गिरफ्तारी के बाद पटना में कभी भी माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए सुरक्षा एजेंसियां भी अलर्ट पर हैं। अमृत और जी बिल्कुल, पटना में भी पुलिस अलर्ट मोड पर है, क्योंकि अनंत सिंह का जो बैकग्राउंड है, या अगर हम दुलार चंद यादव की बात करें उनका भी जो बैकग्राउंड है, तो इस मामले में मोकामा बाहुबलियों का गढ़ है और ये चुनाव बाहुबली बनाम बाहुबली है, ये सियासी हत्या के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। तो यही वजह है कि प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती थी। अनंत सिंह की कैसी छवि है पूरा देश जानता है और यही एक बड़ा कारण है कि प्रशासन को भी काफी मशक्कत और काफी इंतजाम करने पड़े। अगर हम बात करें
पुलिस लाइन में जहां पर रखा गया था, सिक्योर जगह पर रखा गया था, एसएसपी कार्यालय के बगल में, और उसके बाद कोर्ट में आपने देखा भी होगा किस तरीके से पुलिस ने पूरे प्लानिंग के साथ ये सारी चीजें की। मेडिकल के लिए भी अंदर ही डॉक्टर आए, अंदर ही मेडिकल का काम कराया गया। जो पेपर वर्क है, जो कागजी कानूनी प्रक्रिया है, वो पेपर वर्क भी पहले कर लिया गया। उसके बाद सीधे अनंत सिंह की पेशी होती है और यहां से सीधे उन्हें बेऊर जेल भेज दिया गया। अब बड़ी बात यह है कि अगर हम मोकामा की बात करें, मोकामा की स्थिति को समझे, तो मोकामा में भी चप्पे चप्पे पर इस वक्त पुलिस के जवान तैनात हैं। तारतर इलाका जहां पर दुलारचंद यादव की हत्या की गई, तारतर में पुलिस के जवान मौजूद हैं। और एक तरफ अगर हम बात करें, तारतर में एक तरफ दुलारचंद यादव का घर है जहां पर उनका शव रखा गया था, जहां से शव यात्रा निकाली गई थी, उससे 1.5 किलोमीटर की दूरी पर उनकी हत्या की गई थी। उस रास्ते पर भी पुलिस की टीम पहुंची, क्राइम ब्रांच, एफएसएल की टीम पहुंची, क्राइम ब्रांच की जो बिल्कुल अमृत, देखिए न्यायिक हिरासत में तो अनंत सिंह को भेज दिया गया, लेकिन बिहार में कभी भी कुछ बड़ा हो जाए इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शुक्रिया। शनिवार तक मोकामा में तनाव चरम पर था। बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थक, दुलारचंद यादव के समर्थक और आरजेडी के कार्यकर्ता आमने सामने खड़े थे, लेकिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी के साथ ही अब वहां पर तनाव कम होने की उम्मीद है। लेकिन सवाल है, क्या पटना पुलिस ने अनंत सिंह की गिरफ्तारी मोकामा का माहौल ठंडा करने के लिए किया है, या फिर कार्रवाई अनंत सिंह को दुलारचंद यादव का हत्यारोपी मानते हुए किया गया है? क्योंकि सवाल कई उठ रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आप समझ गए। नवंबर की दोपहर जब मोकामा में दुलारचंद यादव की हत्या हुई तो मोकामा से लेकर पूरा टाल क्षेत्र उबलने लगा। दुलारचंद समर्थकों की गुस्से की तपिश राजधानी पटना तक पहुंची। इस हत्याकांड की कुछ ही देर बाद 30 नवंबर की देर शाम दुलारचंद यादव के पोते ने आरोप लगाया कि उनके दादा की हत्या मोकामा से जेडीयू के बाहुबली प्रत्याशी अनंत सिंह ने की है। दुलारचंद के पोते ने एफआईआर में आरोप लगाया। राजवीर सिंह, कर्मवीर सिंह ने उनके दादा दुलारचंद को गाड़ी से खींचा। अनंत सिंह ने पिस्टल से दादा के पैर में गोली मारी। गोली लगने से दादा जमीन पर गिर गए। गिरने पर छोटन सिंह ने लोहे के रॉड से हमला किया। बाद में थार गाड़ी दादा के ऊपर चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी गई। दुलारचंद के पोते ने इस मामले में चश्मदीद के तौर पर एफआईआर लिखवाई, लेकिन देर शाम होते होते अनंत सिंह ने दुलारचंद की हत्या के आरोपों को सीधे तौर पर नकार दिया। इसे राजनीतिक साजिश करार दे दिया गया और हत्या का आरोप आरजेडी नेता सूरजभान सिंह पर मढ़ दिया गया, जिनकी पत्नी मोकामा से ही आरजेडी की उम्मीदवार अनंत सिंह ने आरोप लगाया कि हत्या सूरजभान सिंह ने करवाई। मगर दूसरे ही दिन सूरजभान सिंह सामने आए और उन्होंने खुद पर लगे आरोपों से इनकार करते हुए इस मामले की उच्च स्तरीय जांच करवाने की मांग कर दी। 30 गाड़ी हम आगे बढ़ गए, 10 गाड़ी बड़ा पाछू रह गया, उसको कुल मारना चूरना शुरू कर दिया। बहुत हुआ, हम जो 40 गाड़ी आगू थे, अब पंजा को लंगड़ी में पहन लेता, रेलवे में कुल रोड़ा रख लेता, एकदम फूल तैयारी। सूरजभान के यह था कि लड़ाई झगड़ा कैसे हो जाए, तब वोट में ऐसे हो जाए। सूरजभान का ही खेला है। आपका जो नाम यहाँ पर सामने आया, अनंत सिंह ने खुलकर कहा कि नहीं हमने नहीं कराया, उन्होंने कराया, इस पर क्या? इसको जज बन के फैसला आप ही कीजिए ना, मिल के सब लोग से। जैसे हम तो आपका रिएक्शन चाह रहे हैं कि जब उनसे बात, रिएक्शन है, नो कमेंट नो रिएक्शन। इस चीज को फैसला जिससे कि आप वहाँ जो लोग स्पॉट पर थे जो बोल रहे हैं उनसे पूछिएगा, ज्यादा बेटर बनो। आरोप प्रत्यारोप के बीच दुलारचंद यादव हत्याकांड से जुड़े कई वीडियो भी सामने आए, लेकिन पटना पुलिस ने साफ कर दिया है कि दुलारचंद यादव की हत्या घटनास्थल से आए वीडियो लोगों के बयान आपस में मेल नहीं खाते, इसलिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही आगे की कार्रवाई को किया जाएगा। लेकिन इससे पहले ही दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती, शनिवार को एक बार फिर दुलारचंद की शव यात्रा में बवाल हो गया। शव यात्रा पर हुई पत्थरबाजी और हिंसा में आरजेडी प्रत्याशी वीणा देवी की गाड़ी को भी नुकसान हुआ, जिसका आरोप एक बार फिर अनंत सिंह पर लगा। लेकिन अनंत सिंह तमाम आरोपों से बेपरवाह शनिवार को पूरे दिन अपने विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते रहे। मगर अचानक शनिवार देर रात पटना पुलिस ने अनंत सिंह को उनके 2 साथियों सहित गिरफ्तार करके लोगों को चौंका दिया। पटना पुलिस ने कहा, अनंत सिंह की गिरफ्तारी आचार संहिता के उल्लंघन और दुलारचंद यादव हत्याकांड के वक्त घटनास्थल पर मौजूद रहने के आरोपों में। किस पर आरोप वो अभी तय नहीं है। गाड़ी इन पे चढ़ी है, वो स्पष्ट गाड़ी चढ़ी है, जो पोस्टमार्टम से संकेत मिल रहा है कि गाड़ी चढ़ी है, स्पष्ट हुआ है पोस्टमार्टम से। और जो बाकी अभी अनुसंधान चलेगा, अनुसंधान चलने में जिस प्रकार के साक्ष्य एफआईआर जो पोस्टमार्टम है उसमें क्या आया है?
पोस्टमार्टम में पैर के नीचे गोली चलने की बात आई है और उसके बाद जो एक हार्ड एंड ब्लंट हेवी ऑब्जेक्ट ऊपर से सर से चढ़ने की बात आई। सुराज के उम्मीदवार की भी गिरफ्तारी होगी? एकदम होगी, उनका नाम है और वहाँ पे शामिल है, उपस्थित हैं, गिरफ्तारी होगी। वहीं अनंत सिंह की रातों रात हुई गिरफ्तारी पर मोकामा में जनस्वराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने भी संतोष जताया। 18 तारीख को शपथ होगा और 26 नवंबर और 26 जनवरी के बीच में चाहे कोई जात के, कोई धर्म के, कोई भी अपराधी हो, बीच में खरवास आता है, इस खरवास में सभी अपराधियों को तेजस्वी जेल भेजने का काम करेगा। जो भी दोषी होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। हर दोषी के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। बट ये जांच अभी चल रही है। एक बार जांच में स्पष्ट तौर से ये सामने आ जाए कि किस षड्यंत्र के तहत किसकी साजिश थी, कौन सही में गुनहगार है, पर जो भी गुनहगार होगा उसे कतई बख्शा नहीं जाएगा। जाहिर है अनंत सिंह के बाहुबल से परेशान रहने वाले विरोधियों के लिए ये एक राहत की खबर है, लेकिन इस मामले में अब भी कई सवाल जिसका जवाब अभी पटना पुलिस को देना है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी में जानबूझकर देरी की गई। दुलारचंद की हत्या चुनावी रंजिश या वर्चस्व की लड़ाई का नतीजा है। पटना पुलिस ने पहले क्यों कहा कि दुलारचंद हत्याकांड में लोगों के बयान और वीडियो फुटेज मेल नहीं खा रहे? क्या पुलिस के हाथ अनंत सिंह के खिलाफ ठोस सबूत मिल गया है? क्या अनंत सिंह पर शिकंजा, क्या मामला ठंडा करने के लिए कसा गया? सवाल इसलिए अहम है क्योंकि इसमें से किसी भी सवाल का जवाब पटना पुलिस ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं दिया। वहीं दुलारचंद हत्याकांड की टाइमलाइन देखें तो ये सवाल अपनी जगह वाजिब भी है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2025 की दोपहर दुलारचंद यादव की हत्या हुई। 30 अक्टूबर 2025 देर शाम दुलारचंद के पोते रवि रंजन की शिकायत पर FIR दर्ज हुई। अनंत सिंह, उनके भतीजे रणवीर सिंह, कर्मवीर सिंह, राजवीर सिंह और एक अन्य व्यक्ति को नामजद किया गया। 31 अक्टूबर 2025 मोकामा में फिर बवाल हुआ। दुलारचंद की शव यात्रा में पथराव हुआ। आरोप फिर अनंत सिंह समर्थकों पर लगा। 1 नवंबर 2025 दोपहर दुलारचंद की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी हुई। मौत की वजह हार्ट अटैक बताई। 2 नवंबर 2025 देर रात पटना पुलिस की विशेष टीम ने अनंत सिंह को गिरफ्तार किया। उनके साथी मणिकांत ठाकुर और रंजीत राम भी हिरासत में लिए गए। जाहिर है जिस दिन से दुलारचंद हत्याकांड के चौथे दिन अनंत सिंह की गिरफ्तारी हुई है, विपक्ष उसे लेकर सरकार पर आरोप लगा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि शनिवार देर रात अनंत सिंह की गिरफ्तारी विपक्ष की उसी दबाव का नतीजा है। लेकिन जो सवाल अब भी मोकामा के लोग पूछ रहे हैं कि अनंत सिंह की गिरफ्तारी सिर्फ घटनास्थल पर मौजूद रहने के आरोपों में हुई है, तो दुलारचंद का हत्यारा कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।